हेलो स्टूडेंट, टेस्ट हाउ एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति चल रहा है, उसमें से चार चैप्टर तक त्रिकोणमिति का 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई और दूरी में हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना रहता है। तो ऊंचाई और दूरी से हम लोग, जैसे कि कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, वो कितना ऊंचा है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसी चैप्टर का प्रयोग किया जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस का। इसी पर आधारित हम उस पेड़ की ऊंचाई को हम बिना ऊपर चढ़े ज्ञात कर सकते हैं कि वो पेड़ कितना ऊंचा है। उसके लिए क्या करेंगे, किस प्रकार होगा, जो देखिए आगे हम बताते हैं। या फिर हम क्या करेंगे, कोई टावर है, कोई टावर हम लोग को दिया हुआ रहता है, टावर आजकल सब जगह है। वो टावर कितना ऊंचा है, बिना उस पर चढ़े, बिना उस पर उसकी ऊपरी छोर तक पहुँचे, हम उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में। ठीक है, देखिए किस प्रकार से होता है। जैसे मान लिया जाए कोई पेड़ है, क्या है, कोई एक पेड़ खड़ा है। इस पेड़ कहाँ पर रहता है, तो पृथ्वी पर। ये पृथ्वी हो गया। अब इस पेड़ से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। अब खड़ा हो करके क्या करता है, व्यक्ति पेड़ के ऊपरी सिरा को देखता है। यहाँ से कोई व्यक्ति इस पेड़ के ऊपरी सिरा को देख रहा है, ऊपरी सिरा को देख रहा है। जब यहाँ से उस व्यक्ति ऊपरी सिरा को देखेगा तो उसकी आँख और ऊपरी सिरा के साथ कुछ कोण बनेगा। ये पृथ्वी पर हो गया, कुछ कोण बनेगा आँख पर। व्यक्ति यहाँ से खड़ा है, उसके आँख पर कुछ कोण बनेगा। तब आँख से क्या करेंगे, पृथ्वी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तब उसके आँख पर पेड़ के ऊपरी शीर्ष से जो कोण बन रहा है, कुछ कोण यहाँ पर बनेगा। इस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहेंगे। या इसका एक और नाम होता है उन्नति कोण। उन्नति कोण। तो जब व्यक्ति नीचे है और वह व्यक्ति किसी पेड़ के ऊपरी सिरा को देख रहा है, तब उसके आँख पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण या उन्नति कोण कहते हैं। ठीक है, इसी पर आधारित इस चैप्टर में हमको मिलेगा क्वेश्चन, और उसी पर हम क्या करेंगे, इस पेड़ की ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। मान लिया जाए पेड़ है। अब क्या करेंगे, अगर कोई व्यक्ति पेड़ से कितना दूरी पर खड़ा है तो हम निकाल सकते हैं। कितना, यहाँ से कितना दूरी पर खड़ा है तो हम नाप सकते हैं, लेकिन ये कितना ऊंचा है वो बिना ऊपर चढ़े हम नहीं नाप सकते हैं। तो ये दूरी हमको मिल जाएगा। ये कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये हम निकाल सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो मान हमको मालूम रहेगा तो त्रिकोणमिति निष्पत्ति में 2 ही मान आता है। जैसे साइन थीटा रहता है तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है लंब कर्ण और एक थीटा। तो यहाँ देखिए तो ये आधार मिल जाएगा हमको, थीटा मिल जाएगा। तो 1, 2, 3 मान में 2 मान अगर मालूम है तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से निकालेंगे, यही फार्मूला लगा करके। कोई भी फार्मूला आएगा त्रिकोणमिति निष्पत्ति में, 6 में से कोई एक लगेगा और उस पर आधारित हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे। अब देखिए दूसरा, मान लिया जाए ये पहाड़ है। ये क्या है, पहाड़ है। और पहाड़ पर से कोई व्यक्ति यहाँ पर कोई खड़ा है। ये पहाड़ है और पहाड़ पर से ये जमीन हो गया। ये पहाड़ पर से कोई व्यक्ति, पहाड़ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और जमीन पर एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये पत्थर के टुकड़ा को देखता है
तब अगर व्यक्ति ऊपर है तब उसके, अब यहाँ पर आँख है, अभी आँख के समानांतर ये पृथ्वी है, आँख के समानांतर क्या करेंगे तो एक रेखा खींचेंगे। तो पृथ्वी पर पत्थर है, आँख के समानांतर रेखा है, तो इधर से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोण बनेगा इसको कहा जाता है अवनमन कोण। इसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। जब व्यक्ति किसी ऊंचाई पर है और वह नीचे की ओर देख रहा है तब उसके आँख पर जो कोण बनेगा उससे क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और अगर व्यक्ति नीचे है और वह ऊपर वाले किसी वस्तु को देख रहा है तब उसके आँख पर जो कोण बनेगा वह उन्नति या उन्नयन कोण होगा। उन्नति या उन्नयन कोण, यही दोनों में अंतर है। और अवनमन कोण या उन्नति कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये पृथ्वी, इसी के समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींचे थे जो अवनमन कोण बनाया था। तब ई और ई दोनों क्या हुआ? समानांतर। जब ये दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो ई कोण और ई कोण आपस में बराबर होता है। अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा डिग्री। कैसे? तो ये दोनों कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो फिर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मान लिया जाए ये व्यक्ति कितना ऊंचा पर है। पृथ्वी पर एक पत्थर रखा हुआ है, तो ये पत्थर को जब व्यक्ति देख रहा है तो उसके आँख पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है ये पृथ्वी से कितना दूरी पर खड़ा, कितना ऊंचाई पर खड़ा है या कितना पहाड़ जो है ऊंचा है, ये हमको निकालने के लिए देगा। तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो ये पृथ्वी से जहाँ पर व्यक्ति है पहाड़ पर खड़ा, वहाँ से लंब डाल देंगे, ये पृथ्वी पर आ जाएगा। तो पृथ्वी से पर जहाँ पर ये लंब डाले हैं वहाँ से व्यक्ति, ये जो पत्थर था वो पत्थर कितना दूरी पर, ये तो हम नाप कर निकाल सकते हैं। हम पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे लेकिन ये तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ रहता है तिरछा, सीधा तो रहता नहीं है। हमको किसी भी चीज़ का ऊंचाई निकालना है तो क्या रहता है? हमको बिल्कुल सीधा निकालना रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे, ये मिल जाएगा, ये थीटा हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, उन्नयन अवनमन कोण जो बराबर होता है उन्नयन कोण के बराबर हो जाता है। तो जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर में आएगा वो हम उन्नयन कोण पर ही बनाएंगे। भले अवनमन कोण बनेगा लेकिन अवनमन कोण बराबर हो जाएगा कौन कोण के? उन्नयन कोण के। इसी पर आधारित टोटल हमको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है। इसी प्रकार का टोटल फिगर बनेगा हमको 90 डिग्री का कोण, एक त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन को पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस पर आधारित हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हम फार्मूला, कोई इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं है, बस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का जो फर्स्ट फार्मूला आया था, बेसिक फार्मूला, उसी पर ही पूरा चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आगे देखिए, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है, अगर व्यक्ति नीचे तो उन्नयन या उन्नति कोण, अगर व्यक्ति ऊपर से नीचे देखता है तो उसके आँख पर अवनमन कोण। यही सिर्फ आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में बहुत ही हल्का है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए और उस पर आधारित क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आता है, चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से। दिया हुआ एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़िए, उस पर आधारित एक डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम, और उसके बाद क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, डायग्राम में निरूपित कीजिए और उसके बाद उसको हल कीजिए। बहुत ही हल्का है और बहुत ही हल्का ही आता है परीक्षा में, ज़्यादा हार्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन समझिए। एक मीनार के आधार से, एक मीनार है, मीनार कैसा रहता है, टेढ़ा रहता है? नहीं रहता है। कैसा रहता है? सीधा खड़ा रहता है। मीनार कैसा रहता है? सीधा खड़ा। तो आप सीधा मतलब त्रिभुज का ऊंचाई का काम करेगा,
ठीक है, मान लेंगे हम क्या, तो ए और बी क्या है, मीनार है। ए और बी क्या है, मीनार है। एक मीनार के आधार से, आधार कौन सा है, बी, माना कि ये भी मीनार है जिसका आधार बी है, से 30 मीटर की दूरी पर, आधार से कितना मीटर दूर पर, 30 मीटर की दूरी पर, इधर लाइए या उधर ले जाइए, कोई अंतर नहीं है, हम पहले बोल चुके हैं, रफ डायग्राम बनाना है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, भूमि पर, जमीन पर एक बिंदु क्या है, सी है। बिंदु से यानी इस बिंदु सी से, इसी पॉइंट से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार का चोटी कौन, ए बी मीनार, आधार बी और उसका चोटी कौन, ए। तो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, इसका मतलब व्यक्ति कहाँ पर है, जमीन पर, नीचे, उन्नयन कोण नीचे बनता है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। थीटा का मान हमको मिल गया कितना, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, हमको क्या निकालना है, एच। एच का मतलब ए बी, हो गया। ये डायग्राम, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उस तरह से आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाने के बाद आपको एक त्रिभुज मिलेगा। यह देखिए यहाँ कैसा त्रिभुज, तो मीनार कैसा रहता है, जमीन पर खड़ा, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा से झुका नहीं रहता है, जब भी रहता है तो सीधा 90 डिग्री। टावर जमीन पर खड़ा करता है कैसा, सीधा 90 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। क्या निकालना है, तो इसका मान क्या दिया हुआ है, तो एक आधार नीचे वाला भाग और एक डिग्री थीटा दिया हुआ है। तो देखिए इस कोण के लिए ई क्या हुआ, लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब, ई क्या हुआ, आधार, ये लंब तो ये आधार है, तो आपका कर्व चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्व चेंज होगा नहीं। अगर थीटा डिग्री ई है तो ई सामने वाला लंब और दूसरा तीसरा भुजा जो बचा वो आधार होगा। अब देखिए लंब, थीटा के सामने वाला लंब, ये आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार का संबंध किस निष्पत्ति में होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार या फिर आधार बटे लंब, लंब बटे आधार या फिर लंब, आधार बटे लंब, लंब ही आधार हमको न है। तो ये दोनों का संबंध किस में होता है, कौन सा त्रिकोणमिति में, तब tan में ये हो जाएगा आपका tan थीटा, ये हो जाएगा आपका cot थीटा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए या तो tan लगाइए नहीं तो cot लगाइए। जिस दो भुजा का संबंध जिन त्रिकोणमिति निष्पत्ति में मिले उसी को यहाँ पर यूज करना है, बाकी सबको छोड़ करके। ठीक है, तो हमको लंब और आधार मिला तो tan लगाइए, या फिर आधार लंब तो cot लगाइए, इन सब दोनों से बराबर आएगा। जो आपको इच्छा है वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फिगर के अनुसार क्या करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे फिगर के अनुसार, यानी त्रिभुज ABC के अनुसार। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा भाषा लिखना है। भाषा में क्या लिखेंगे, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी पर आधारित हम अपना भाषा में इसको लिखेंगे, सॉल्यूशन में हल करेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, एक मीनार के आधार से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि AB एक मीनार है जिसका आधार B है, मीनार आधार से 30 मीटर की दूरी पर जिसका आधार B है, B से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक भूमि के एक बिंदु से जिसका आधार B से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु C है, जहाँ से यानी मीनार की चोटी का जहाँ से यानी C बिंदु से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इतना अपना भाषा में लिखा जाता है 2 लाइन। ठीक है, उसको लिखना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं लिखिएगा तो आपको 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक, किस हम लिख सब में नहीं बताएंगे, एक क्वेश्चन में हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है।
एक मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। इसी को अपना भाषा में फिगर के अनुसार क्या लिखेंगे? माना कि AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसका आधार B है। आधार B से कितना मीटर? 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु, यही लिखना है आपको। माना कि ये भी एक मीनार है जिसका आधार B है। आधार B से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है जहाँ से मीनार की चोटी A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी AB, ऊंचाई क्या? AB ज्ञात करनी है। यानी जो क्वेश्चन है उसी को जो फिगर बनाए हैं उसी के अनुसार अपना भाषा में लिख देना है। ठीक है। अब अगर हम ऊंचाई को मानेंगे h तो h देना है, नहीं मानना है तो डायरेक्ट AB लेकर चलना है। अब क्या करेंगे? अब त्रिभुज ABC के अनुसार, त्रिभुज ABC के अनुसार क्या करेंगे? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटे आधार। लंब क्या हुआ? AB, आधार क्या हुआ? BC। ठीक है। जब यहाँ tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान तो 1/√3 क्या होता है? 1/√3 बराबर AB हमको निकालना है। अगर h यहाँ पर लिखे हैं माने हैं तो h देंगे बटे BC का मान 30। ठीक है। हमको निकालना क्या है? h, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर h बचेगा, h बराबर इधर जाएगा 30/√3 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। अगर इसको हल करना है तो हर पर में कर दीजिए 30/√3, ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुना। हर पर में यही होता है, एक पद है तो उतने से ऊपर नीचे गुना भाग। क्या होगा? 30√3 और √3 गुना √3 बराबर 3, 10 दिया 30, कितना आया आंसर? 10√3 मीटर आंसर। यही आपका आंसर है। अब इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन आवे वो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर में मिलेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन टोटल होगा, थोड़ा सा और बड़ा मिलेगा आपको। बनावट बहुत ही छोटा आएगा, छोटा में ही आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसको समझना है, फिगर बनाना जरूरी है। तो इस आप हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर निकालिए कोई भी बुक में, और जो भी इस टाइप का हल्का क्वेश्चन मिले उसको आप बनाइए। और आगे हम अगला वीडियो में बाकी इसका डिटेल्स बताएंगे, किस प्रकार से और क्वेश्चन आता है, परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है। इस शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, छोटा 2 अंक का हो गया, बाकी 5 अंक का भी आता है, इसमें 5 नंबर का, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, अलग बनावट रहेगा, थोड़ा बड़ा जाएगा। तब हाइट एंड डिस्टेंस में आगे हम अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन हम आप लोग को बताएंगे। तो आगे आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो भी दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसके यहाँ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा वीडियो। और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम मिलते हैं।